सभी योगियों को प्रणाम। श्वास ही हमारा सद्गुरु। आनापानसति ध्यान, किंग ऑफ योगा। आज हम आनापानसति ध्यान के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। क्यों हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, करने से क्या होता है। हम आनापानसति ध्यान अभ्यास करने के समय पे 3 स्थितियां हमको मिलता है। आनापानसति, काय अनुपासना, विपස්සना। आनापानसति यानी अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, उसी को हम साक्षी भाव से देखता है। श्वास को जानबूझ के लेना नहीं, छोड़ना नहीं। जो अपने आप चल रहे हैं नेचुरली, नॉर्मली, वो श्वास को हम साक्षी होता है पहले स्थिति में। आनापानसति अभ्यास करने के समय पे ये पहले स्थिति में हम हमारा मन को, तन को छोड़ने का मार्ग मिलता है। जैसा जैसा हम सांस के साथ में जुड़ना शुरू होता है, सांस का अनुभूति लेना शुरू करता है, धीरे धीरे हमारा मन एक जगह पे सेटल होना शुरू होता है, श्वास के साथ में जुड़ना शुरू होता है। चंचल मन को निश्चल करने के लिए पहले स्थिति है ये आनापानसति। जैसा हम आनापानसति ध्यान अभ्यास करना शुरू करता है, थोड़ा समय के बाद में कम से कम 13 मिनट्स हम हमारा मन को निश्चल करने के लिए टाइम लगता है। जैसा मन निश्चल होता है शुरुआत में, वैसा हमको दूसरा स्थितियां मिलता है, ये काय अनुपासना स्थिति। काय अनुपासना स्थिति में हमारा शरीर का शुद्धिकरण होना शुरू होता है, नाड़ी मंडल शुद्धि होना शुरू होता है। यही समय पे बहुत सारे अनुभूतियां हमको मिलना शुरू होता है। जैसा शरीर भारी होना, शरीर हल्का होना, नाड़ी मंडल में कुछ प्रवाह होते रहता है, शरीर में दर्द होता है, खुजली होता है, किसी को बाधा फील होता है, दुख होता है, खुशी होता है। ये सारे स्थितियां हमको काय अनुपासना स्थिति में प्राप्त होता है। काय यानी शरीर, शरीर के अंदर होने वाला शुद्धिकरण को हम महसूस करता है काय अनुपासना स्थिति में। इसी के बाद में हमको तीसरा स्थिति मिलता है, विपස්සना स्थिति। काय अनुपासना स्थिति को हम छोड़ के जब भी सांस से लय होना शुरू होता है, सांस धीरे धीरे छोटी छोटी होते जाके दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य में स्थिर हो जाता है हमारा श्वास।
इसी का मतलब यह है, हम श्वास के साथ में हमारे अंदर श्वास नहीं चल रहा है ऐसा सोचना ही नहीं। थोड़ा समय हम सांस के साथ में जुड़ने के बाद में हमें सांस हो जाता है। जैसा हम सांस हो जाता है वैसा वैसा सांस हमारे अंदर से गायब होना शुरू होता है। वैसा हमारा मन गायब हो जाता है, वैसा हमारा शरीर गायब हो जाता है। ये तीनों स्थितियां एक ही साथ में हमको मिलन होना शुरू होता है, मिलते रहता है। विपासना स्थिति में हमारा श्वास दोनों अंकों के बीच में सेटल हो जाता है, यानी हम पूरी तरीका से सांस हो जाता है, तभी हमको सांस महसूस नहीं होता है। जैसे हम दोनों अंकों के बीच में स्थिर होता है वैसा हमको अंधेरा कुछ है ही नहीं, उधर शून्य स्थिति प्राप्त होता है। इस तो शून्य स्थिति में स्थिर बैठता है हम। किसी किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी किसी को कम समय में ये शून्य स्थिति के अंदर से हम लाइट को देखना शुरू करता है। ये शून्य स्थिति यानी वैसा वहां कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं है, वहां बहुत कुछ है। उसी को देखने का शक्ति, उसी को महसूस करने का शक्ति, उसका जानने का शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसी के लिए हमको वो स्थिति मिलता है शून्य अवस्था। जैसे जैसा हमारा एनर्जी जमा होना शुरू होता है वहां लाइट्स दिखना शुरू करता है, रोशनी आना शुरू करता है। जब भी रोशनी आता है वहां बैठा हुआ सब चीज हमको दिखता है। इसी को बोलता है सविकल्प समाधि स्थिति। निर्विकल्प समाधि स्थिति के अंदर से हम सविकल्प समाधि स्थिति में पहुंचता है। इसी को बोलता है विपස්සना। वि यानी विशेष रूप से, पश्यति यानी देखना। जब भी हम ये विपස්සना स्थिति में पहुंचता है तभी हमको सच्चे का दर्शन प्राप्त होता है। हम हमारे साथ में पूरी तरीका से जुड़ता है। हम हमको पहचानना शुरू करता है, हम हमको देखना शुरू करता है, हमारे ऊपर हमको विश्वास आना शुरू होता है। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है हर चीज का, हम कर सकता है करके कॉन्फिडेंस हमको ये शून्य स्थिति से ही मिलना शुरू होता है। जब तक हमारे साथ डिपेंडेंसी है, हम सांस को पकड़ के बैठता है, तब तक हमको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलता है। जब भी हम हमारे सांस के साथ में जुड़ के सांस को निर्विकल्प करता है तभी हम निराधार होता है, तभी हमको आत्मस्थिति प्राप्त होता है। जब तक आधारित है हम, तब तक हमको कुछ करने को नहीं मिलता है। जब भी हम निराधार होता है, श्वास हो जाता है पूरी तरीका से, तभी हम सच को पहचानता है, सच के साथ में जुड़ता है, सच के साथ में जीना शुरू करता है। इस स्थिति मिलने के लिए हम आनापानसति ध्यान अभ्यास करना शुरू करता है। कोई भी ध्यान का प्रक्रिया हो, निर्विकल्प स्थिति तक पहुंचने के लिए ही, हमको निर्विकल्प स्थिति तक पहुंचाने के लिए ही साधना करना है। हमें खुद जानकारी लेना शुरू करता है, खुद अनुभव करना शुरू करता है। हर एक अनुभव को हम जब भी लेता है तभी हमारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त होता है। तब तक हमारे अंदर
अज्ञान बैठे रहता है। अज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए आनापानसति उत्तमोत्तम मार्ग है।